हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड मैप साइंस एचटेट। देखो, जैसा कि अब दोस्तों अभी आपको पता है कि रिसेंट में एचटेट हुआ है 2024। उसका रिज़ल्ट अभी तक आया नहीं है, उसका रिज़ल्ट वेटिंग में है। और अभी दिसंबर में एचटेट 2025 होने वाला है। उसके जस्ट बाद हरियाणा में बोल रहे हैं कि वैकेंसीज निकलेंगी, और वैकेंसीज भी कम नहीं, नियरली 8000 फॉर टीजीटी एंड 4000 फॉर पीजीटी। सो और जैसा कि आपको पता ही है कि मतलब अगर आपको एलिजिबल होना है किसी भी एग्ज़ाम में हरियाणा में टीचिंग के लिए, तो आपको टेट देना कंपलसरी है, टेट भी एज टेट। सो देखो, कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए ना सबसे पहले तो उसका एग्ज़ाम पैटर्न पता होना चाहिए हमें कि उस एग्ज़ाम में आएगा क्या, किस टॉपिक की क्या वेटेज होगी, किस सब्जेक्ट से क्या आएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो एच टेट टी जी टी साइंस है उसका सिलेबस क्या है, उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, और उसको क्रैक करने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। ये सब डिस्कस करने के बाद फिर जो मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँगा उसके बाद से हम प्रिपेयर करेंगे एच एट टी जी टी साइंस के लिए इन डिटेल। सो आप सब सोच रहे होगे कि मेरी क्वालिफिकेशंस क्या है। देखो बच्चों, मैंने एच टेट टी जी टी साइंस, टी जी टी मैथ, पी जी टी केमिस्ट्री तीनों के तीनों क्लियर कर रखे हैं। सो मुझसे ज़्यादा गाइड आपको क्या ही कर पाएगा। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। देखो, जो एच टेट का टी जी टी साइंस का पेपर पैटर्न है, मतलब वो आपको 150 मार्क्स का पेपर होगा। ठीक है, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा। ठीक है, 3-4 सेक्शंस में आपका पेपर डिवाइड होगा। सबसे पहले फर्स्ट सेक्शन होगा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। वो आपके 30 क्वेश्चंस, 30 मार्क्स विद नो नेगेटिव मार्किंग। सेकंड पार्ट होगा आपका लैंग्वेज, 15 फॉर हिंदी, 15 फॉर इंग्लिश। इसमें जो 15 मार्क्स है उसमें आपके ये मान लो नियरली 5 मार्क्स ईच हिंदी, ईच इंग्लिश, उसमें पेडागोजी आएगी। तो आपको सब्जेक्ट पेडागोजी भी पढ़ना कंपलसरी है। उसके बाद है थर्ड पोर्शन जर्नल स्टडीज़, रीजनिंग एंड मैथ्स। इसमें 10 मार्क्स ईच आएगा। जीके 10 मार्क्स, जनरल स्टडीज 10 मार्क्स और क्वांटिटेटिव रीजनिंग 10 मार्क्स। ठीक है, उसके बाद जो मेन पोर्शन है आपका सब्जेक्ट का, साइंस का 60 मार्क्स का आएगा। जो आपके सिलेबस है ना उसमें ये लिखा हुआ है कि अप टू 10th जो आपका ये साइंस आएगी। पर अकॉर्डिंग टू मी, जैसा मैंने पेपर देखा और जैसा मैं अभी प्रीवियसली पेपर देख रहा हूँ, पेपर दिए भी थे मैंने, उसमें क्या था, उसमें आपका 10th तक तो आएगा ही, पर जो टॉपिक आपके साइंस में मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोमेडिकल 10th के टॉपिक्स थे, 9th के टॉपिक्स थे, वही सेम टॉपिक्स 10% अबाउ, मतलब आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा 11th-12th का भी, तभी आप पेपर क्लियर कर पाओगे। मेनली फिजिक्स एंड बायो, ये बायो तो मेनली ये मान लो आप नियरली 23-24 मार्क्स की आती है, और जो 11th-12th का पोर्शन भी है वो भी आता है इसमें। उसके बाद ये तो आपका वेटेज है, आपको पता ही लग गया। साइंस स्पेसिफिक 60 मार्क्स का, 60 मार्क्स में 20 वैसे बोलने को है, पर जो आपका बायो पोर्शन है वो ज़्यादा आएगा। चलो आगे चलते हैं। उसके बाद जो साइंस सब्जेक्ट है जो मैं आपको टीच करूँगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, उसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं आपके 10th से रिलेटेड, और वो जो 10th वाले टॉपिक्स हैं वही आपको थोड़े थोड़े 11th और 12th के भी कवर करने हैं, तभी आपका पेपर हो पाएगा। साइंस का, फिजिक्स का सबसे पहले मोशन, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, ये वाला चैप्टर। ग्रेविटेशन, वर्क, पावर, एनर्जी, साउंड, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, हीट एंड टेम्परेचर, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। केमिस्ट्री में क्या, केमिस्ट्री में मैटर, नेचर एंड स्टेट्स, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, एटम्स, मोलिक्यूल्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स, मेटल एंड नॉन मेटल्स, कार्बन एंड इट कंपाउंड्स, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। एंड थर्ड है बायो। बायो में साइंस, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, प्लांट फिजियोलॉजी, photosynthesis, respiration, reproduction, human physiology, nutrition, respiration, circulation, excretion, reproduction, health and disease, heredity and evolution, environment and ecosystem, microorganisms and their uses। इसमें ना जो सबसे मेन है वो है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बायो में, और जो केमिस्ट्री में मेन है वो है एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स एंड कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। जो फिजिक्स सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ग्रेविटेशन, वर्क, पावर, एनर्जी, मोशन, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन,
इसमें जब मैं अगली नेक्स्ट वीडियो डालूंगा उसमें मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करूंगा फिजिक्स से। फिजिक्स में जो सबसे पहले टॉपिक होगा वो एक्सप्लेन होगा, उसके बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो उस टॉपिक से आ रखे होंगे हम वो प्रिपेयर करेंगे, ताकि हमें साथ के साथ आइडिया होता रहे कि जो हम टॉपिक कर रहे हैं क्या वहाँ से भी क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं। ये ना मोरल बूस्ट करेगा। जैसे आप टॉपिक करोगे साथ में उसके अगर क्वेश्चंस लगाओगे तो आपको पता चलता रहेगा कि हाँ मुझसे हो रहा है, मैं राइट डायरेक्शन में जा रहा हूँ। पहले मैं फिजिक्स कराऊंगा, उसके बाद फिर केमिस्ट्री, उसके बाद फिर बायोलॉजी, और जो हमारा टारगेट है वो है 2025 का हमारा एचटेट साइंस प्लस। अभी इसके बाद फिर मैं एचटेट केमिस्ट्री, पीजीटी केमिस्ट्री के लिए भी टॉपिक कंटेंट डालूंगा। वन मोर थिंग, जो आपका फिजिक्स है ना उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है न्यूमेरिकल्स। आपको न्यूमेरिकल्स पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि जो मेन फिजिक्स में से जो मेन चीज़ आती है वो न्यूमेरिकल, चाहे वो लॉज ऑफ मोशन में से हो, चाहे वो ग्रेविटेशन, वर्क पावर एनर्जी से हो, या फिर साउंड, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन से हो। केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स इतने ज़्यादा नहीं है, मे बी एक पीएच का आ गया तो आ गया, वरना न्यूमेरिकल नहीं है। बायोलॉजी तो आपको पता ही है सारी थियोरेटिकल ही होती है। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स से प्रिपरेशन आपकी। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एवरीवन एंड प्लीज़ फॉलो दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स एंड फॉर प्रिपरेशन ऑफ टीजीटी साइंस। थैंक यू।